ये क्या है? सामान के साथ? चक्कर क्या है भाई? वो तो हम मरने के लिए जा रहे थे पप्पा, पर क्या करे, यश का और हमारी भोली मम्मी का चेहरा हमारे सामने आ गया और बस यहाँ चले आए हम। अच्छा भाई, एक मिनट, ऐसी क्या बात हो गई जो तुमने मरने तक की सोच ली? जरा हमें भी तो बताओ। वो अनुराग जी का घर छोड़ के आए हैं हम। एक मिनट ठहर रहे हैं ना, एक मिनट। घर छोड़ के आए हैं मतलब क्यों? अरे पप्पा पूछो ही मत। अरे दिन रात सोते उठते बैठते बस हमें ताने ही मारते रहते हैं। अरे 2 निवाले भी नहीं खाने देते रोटी के। अरे मौसम भी इतने नहीं बदलते ना, उतना बदल गया ही इंसान। हम कह रहे हैं पप्पा अभी कोनो फायदा नहीं है। हम बहुत लाद लिए वो 50 किलो के भार को हमारी छाती पर, अब नहीं होगा। अब अगर वो आदमी इज्जत से हाथ पैर जोड़कर यहाँ आएगा ना हमें लेने के लिए, तभी हम जाएंगे, वरना हमारे चप्पल की धूल भी यहाँ से नहीं निकलेगी। हम कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा कल्याणी, अपने घर जाओ। अरे छोटा बच्चा है घर पर, अनुराग बच्चे को संभालेगा या काम पर जाएगा? जाओ घर जाओ। काहे? पता ही करते हैं आप तो। काहे चली जाए अपने घर? अरे अभी तक यही तो संभाल रही थी ना यश को, तो अब थोड़े दिन अगर वो संभाल लेगा तो कोनो पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। मुसीबत में है हमारी लड़की, और ये भकत में उसका मदद करना हमारा फर्ज नहीं है का? माँ बाप होने के नाते उस रिश्ते भी तो रखी है ना अंगद को किसी रिश्ते से इस घर में। ठीक है, मदद करने के लिए रखी है, तो ये तो हमारी लड़की है, हमारा खून है, तो हम इनकी मदद नहीं कर सकते? आप तो बाहर निकलते नहीं हैं, तो आपको तो दुनिया जमाने का कोनो खबर है नहीं। जानते हैं कि बिल्डिंग में लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं कि पराये मर्द को घर के अंदर घुसा के रखी है इनकी बहू रानी। लोग हैं, कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। लोगों की सुनना हमने बरसों पहले छोड़ दिया है। बेहतर होगा भारती कि तुम भी उनकी सुनना छोड़ दो। पापा जी, अगर मेरे यहाँ रहने से आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो। नहीं अंगद, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आपकी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको ये सब सोचने की जरूरत भी नहीं है। और मम्मी जी, दुनिया वालों को उनका जवाब दे दिया है हमने, उससे ज्यादा इस बात को तवज्जो देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अरे अंगद, आप यहाँ? आजकल यहीं रहते हैं का? जी, अब वो। हाँ हमें पता है, सृष्टि के लिए आए हैं ना। हाय रे सृष्टि, तुम्हारी किस्मत तो सोने के कलम से लिखी गई है। तो जो भी लड़का सृष्टि से प्यार करता है, अपना घर बार सब कुछ छोड़ के इसके पीछे आ जाता है। पहले सार्थक और अभी अंगद। वैसे मानना पड़ेगा, अरे लोगों को 7 जन्मों तक सच्चा प्यार नहीं मिलता, लेकिन तुम्हें देखो, तुम्हें इतनी सी जिंदगी में 2-2 बार सच्चा प्यार मिल गया। हाँ, ये बात तो सच है कि सार्थक बाद में बदल गया, पर पहले तो करता ही था ना सच्चा प्यार।
बात नहीं। पहला प्यार कामयाब नहीं हुआ तो क्या हुआ, इस बार जरूर होगा। अरे अंगद के तो चेहरे पर ही लिखा है कि तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगा, भाई तुम्हारे लिए जान भी दे सकता है ना। और अंगद आप ना बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम अब आ गए हैं ना, आपकी खातिरदारी करने में कोई कमी बाकी नहीं रखेंगे। और ये जो सोसाइटी वाले हैं ना, वो कुछ भी कहे, हम है ना इनका मुंह बंद करने के लिए, ठीक है। तुम्हें अंगद की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम देख लेंगे, तुम अपने घर जाओ, क्योंकि तुम्हारी वहां ज्यादा जरूरत है। अब सृष्टि, अब तुम ही समझाओ इन्हें। वो अनुराग जी है ना, उनके साथ हमारी बिल्कुल नहीं जमती। अगर एक भी दिन और वहां रहे ना तो मर जाएंगे हम। अरे ऐसा आदमी है, हमें पगला के ना रास्ते पे नचवाएगा वो। अरे हम नहीं जाने वाले उनके साथ, बस। सिस्टी प्लीज प्लीज हमें यहाँ रहने दो, प्लीज। औरों की तरह हम भी शांत फर्नीचर बनकर एक कोने में पड़े रहेंगे। हम कुछ नहीं कहेंगे, हमें यहाँ रहने दो। देखो तुम तो इतनी दयावान हो, पर तुम तो सबकी मदद करती हो ना। हम तो फिर भी तुम्हारे रिश्ते में लगते हैं, उस रिश्ते के खातिर हमें रख लो प्लीज सृष्टि। ठीक है दीदी, आप कुछ दिन यहाँ पर रह सकती हैं, लेकिन आपको यश का भी ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ हाँ, हम बिल्कुल ही इसका ध्यान रखेंगे। हम रोज उससे बातें भी करेंगे, और अगर तुम चाहती हो ना तो उसको स्कूल में जाकर मिलकर भी आएंगे, ठीक है ना। पापा प्लीज थोड़ा साइड। कहाँ है कल्याणी? काहे अपना सामान विमान लेके यहाँ रहने आ गई हो? मम्मी, हम अंगद और सृष्टि पर नजर रखने आए हैं। का? उसकी शादी तोड़कर हम सोचे थे कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई होगी, अरे आत्महत्या ही कर लेगी। हुआ का सब उल्टा, वो अंगद सब छोड़ छाड़ कर आ गया उसकी पूछ बनने के लिए। अब इतना हंगामा किए थे, देखे ना कैसी खुश लग रही है अभी भी। उनकी जिंदगी में आग लगाने के लिए तुम अपनी घर गृहस्थी में आग लगा लोगी, इतना छोटा सा बच्चा छोड़ के आ जाओगी। अरे मम्मी, छोड़े नहीं है उसे, वो बाप और बेटे को अकेला थोड़ा थोड़ा भग दिए हैं बस। वो जरूरी है मम्मी। ऐसा नहीं है कल्याणी, बिटिया बच्चे को माँ का जरूरत होता है, बाप का नहीं। हमको तो यही समझ में नहीं आता है कल्याणी कि तुम सृष्टि से इतनी नफरत काहे करती हो। अरे कोनो पिछले जन्म का बैर निकाल रही हो। हम जानते हैं हमारा यश छोटा है, लेकिन हमारे दिल में जितनी यश के लिए प्यार है ना, उससे ज्यादा इस सृष्टि के लिए नफरत है। हमारी जिंदगी उजाड़ के रख दी। सबसे पहले हमारे भाई से शादी करके हमारे और हमारे बच्चे के उज्जवल भविष्य पर कड़वा तेल डालकर आग लगा दी। हमारे पप्पा को हमसे दूर करके हमें सड़क पे लाई।
ये अय्यासी के दिन आए तो पटक दी हमें उस टूटे फूटे झोपड़ी में। हमें महारानी जैसा रहना चाहते थे, हमें नौकरानी बना के रख दी। सृष्टि की वजह से 100 आंसू रोए हम। अब चुन चुन के बदला लेंगे, एक एक आंसू का। माँ कितनी क्यूट हो आप। कोई क्यूट व्यूट नहीं हूं मैं। अच्छा बाबा, कर दूंगा प्रपोज। माँ, आप ब्रेकफास्ट के लिए बाहर नहीं आई ना, तो मैं नाश्ता अंदर ही ले आई। नाश्ता कर लीजिए माँ। भूख नहीं है नवेले। माँ, ऐसे कैसे? बीमार पड़ जाएंगी आप। तो पढ़ने तो ना बीमार। बिना अंगद के कुछ नहीं खाया जाएगा मुझसे। माँ, ये कैसी जिद है? हम अंगद को लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, आ जाएगा वो। हम आपके बच्चे हैं ना, तो चलिए हमारे लिए खा लीजिए। जब तक अंगद नहीं आएगा मेरे गले से एक निवाला भी अंदर नहीं जाएगा नवेली। मॉम, क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही हैं आप? मैंने आपसे कहा है ना कि मैं अंगद को वापस ले आऊंगा। आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। ऐसे जी के भी क्या फायदा गौतम, जिसका अपना बेटा उसके खिलाफ खड़ा हो। इससे तो मर जाए इंसान तो अच्छा। मॉम, कैसी बातें कर रही हैं आप? फाइन, हम दोनों अभी सृष्टि के घर जाएंगे और अंगद को मना कर लाएंगे। उसके सामने हाथ पैर जोड़ना पड़े तो हम जोड़ेंगे, लेकिन अंगद को घर वापस ले आएंगे। माँ, नवेली, चलो। काश अंगद भी गौतम जितना समझदार होता, लेकिन वो तो ना समझ रह गया और उस लड़की के बहकावे में आ गया। आप लोग कैसे आना हुआ? अंगद, तुझे घर वापस ले जाने आए, लेकिन अगर तू नहीं चला तो क्या भाई? अंगद, मां जानना चाहती हैं कि तेरा आखिरी फैसला क्या है। मुझे घर वापस आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, लेकिन मेरी शर्त अब भी वही है। मैं आऊंगा तो सृष्टि के साथ आऊंगा, अकेले नहीं। अंगद, तुम्हारी नाराजगी, तुम्हारी जिद से माँ की हेल्थ अफेक्ट हो रही। पता है वो इतनी गुस्सा है कि तुम्हारा नाम तक नहीं सुनना चाहती, तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। वो तो कह रही थी कि जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे तब तक तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखेंगी। Really?
ये माँ की जिद है, माफी मांगू मैं उनसे। क्यों? प्यार करने के लिए। और वो भी उस लड़की से जो माँ ने खुद मेरे लिए चुनी, जो माँ के हिसाब से परफेक्ट है। भाई, माँ की प्रॉब्लम क्या है? वो जानती है सृष्टि मेरा पहला प्यार है, मैं सृष्टि के बिना नहीं रह सकता। माँ ने बचपन से मेरी सारी जायज और नाजायज जिद पूरी की है भाई, तो फिर अब जब मैं अपनी जिंदगी उनसे मांग रहा हूं, तो फिर वो इतनी एडमेंट क्यों हो रही हैं? भाई, इस बार माँ की जितना लिमिट क्रॉस कर रही है, मैं टॉलरेट नहीं कर पा रहा हूं भाई। इस बार ना माँ गलत है और मैं सही हूं। कम ऑन अंगद, क्या गलत है क्या सही है ये सब हम बाद में डिस्कस करें। इट्स जस्ट अ टेम्पररी फेज। मॉम तुझे गुस्से में बोल गई होंगी कुछ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि शी मीन्स इट। देख अंगद, तू घर वापस चल, मैं गारंटी देता हूं तुझे कि मैं उन्हें मनाऊंगा। तू मान जाएंगी धीरे धीरे, तू बस घर चल अंगद। नहीं भाई अंगद, मैं घर तभी आऊंगा जब माँ सृष्टि को एक्सेप्ट करेंगी। सृष्टि प्लीज अंगद को समझाओ कि वो घर वापस आ जाए। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, पैर पड़ता हूं सृष्टि, प्लीज उसे समझाओ कि घर वापस आ जाए प्लीज। नहीं नहीं गौतम सर, प्लीज आप ऐसे हमारे सामने हाथ मत जोड़िए। अंगद, मान लीजिए ना बात। अंगद, माँ को आपकी जरूरत है। पहन के देखते हैं। जरा आईने में तो देखें कैसे लग रहे हैं। अंगद, आपको घर चले जाना चाहिए। देख रहे हैं भाई, माँ ने क्या कुछ नहीं कहा इसके लिए, फिर भी यह है कि माँ के लिए ही सोच रही है। का नया ड्रामा है, देखना तो पड़ेगा ही। और माँ, सॉरी भाई, मैं घर नहीं आ सकता भाई, आई एम सॉरी। अंगद, अंगद नहीं आ सकता, नहीं आ सकता क्या लगा रखा है? वहां माँ परेशान है, उन्हें लग रहा है कि तू यहाँ परेशान होगा, और अगर तू यहां से कहीं भाग गया तो हम कहां ढूंढेंगे तुझे यार? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप इस बात की चिंता मत कीजिए, हम इनको यहां से कहीं नहीं जाने देंगे। तुम दोनों ने ना परेशान कर दिया है। वहां मॉम मानने को तैयार नहीं, या तू नहीं मान रहा है, और हम दोनों परेशान हो रहे हैं। पर तू क्यों नहीं समझ रहा है कि हम दोनों को तेरा साथ चाहिए? तेरी वजह से, मॉम की वजह से हम दोनों सफर कर रहे हैं। फाइन, तू घर वापस नहीं आना चाहता है ना, मत आ, लेकिन ऑफिस तो आ सकता है ना। वहां काम कर, मॉम को तसल्ली होगी
उन्हें अच्छा लगेगा, हमें अच्छा लगेगा अंगद। प्लीज। ठीक है भाई। लेकिन मेरी भी एक शर्त। अब क्या शर्त है तेरी? भाई मैं तभी आऊंगा जब सृष्टि की पोजीशन भी कायम रहेगी। ओके, डन। हैप्पी? अरे नभेली जी, गौतम जी, नमस्ते। बहुत ही अच्छा हुआ कि आप लोग यहाँ आ गए। हम तो ये दोनों का प्यार देखकर धन्य ही हो गए। गंगा ही नहा लिए। आप ना बस इन दोनों की शादी करवा दीजिए। वो का है ना, इन दोनों के ऐसे लटके हुए मुंह देखकर ना हमें बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। पूरी कोशिश रहेगी। वैसे एक बात हम आज तक नहीं समझ पाए कि सृष्टि के अतीत के बारे में आपको बताया कौन? कौन इन दो हंसों के जोड़े को दूर करना चाहता है? बताइए तो जरा। कोई शुभ चिंतक होगा, अब सोच रहा होगा हमारी हेल्प हो जाएगी, इसलिए बता दिया। अब वैसे मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माँ, और वैसे भी ये सब अब सोचने का फायदा क्या? चलो, ये सवाल पूछ के अपने सर से तलवार भी हटाई दी हमने। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।